जिला बाल संरक्षण इकाई चंबा की ओर से पंचायत समिति हॉल चंबा में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर चंबा सदर के विधायक नीरज नैयर ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस कार्यशाला में बाल संरक्षण अधिकारी रिंकू शर्मा ने मुख्य अतिथि के अलावा विशेष रूप से मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के लाभार्थियों के आने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत किया। इसके उपरांत जिला कार्यक्रम एवं जिला बाल संरक्षण अधिकारी शशि ठाकुर ने मुख्य अतिथि को टोपी और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। कार्यशाला में आने पर उनका विधिवत स्वागत के पश्चात जिला कार्यक्रम अधिकारी चंबा ने मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के बारे में विस्तृत जानकारी उपस्थित लोगों को दी। तत्पश्चात विशेष रूप से उपस्थित जिला रोजगार अधिकारी अरविंद सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के अंतर्गत पात्र बच्चों की कैरियर काउंसलिंग की और उन्हें जीवन में सही मार्ग और सही कार्य को करने के लिए मार्गदर्शन किया। साथ ही आश्वासन दिया कि अगर भविष्य में भी उनको अपने कैरियर के लिए कोई मार्गदर्शन चाहिए तो वो किसी भी इसमें उनसे उनके कार्यालय में या दूरभाष के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। कार्यक्रम में आए हुए प्रतिभागियों को मिशन वात्सल्य, किशोर न्याय अधिनियम, बाल विवाह, बाल मजदूरी, दत्तक ग्रहण, बच्चों के अधिकारों, बाल संरक्षण इकाई चंबा द्वारा किए जा रहे कार्य, चाइल्ड लाइन हेल्प के द्वारा 1098 के माध्यम से उपलब्ध होने वाली सेवाओं के अलावा गुड़िया हेल्पलाइन और 1515 सेवा के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। नशे के दुष्प्रभाव बच्चों को दूर करने के लिए कहा गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे चंबा सदर के विधायक नीरज नैयर ने हिमाचल सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के लिए मुख्यमंत्री का हार्दिक धन्यवाद किया और इस योजना के अंतर्गत जिला चंबा के पात्र लोगों को इस योजना का लाभ प्राप्त करने को कहा और विभाग को भविष्य में इस तरह के प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने के भी निर्देश दिए। इसके पश्चात जिला भर से आए मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के लगभग 156 लाभार्थियों को मुख्य अतिथि द्वारा पात्रता प्रमाण पत्र आवंटित किए, जिससे ये 27 वर्ष तक मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के पात्र है। कार्यक्रम में बाल विकास परियोजना अधिकारी अनुराधा, जिला बाल संरक्षण इकाई से बाल संरक्षण अधिकारी अजय कुमार, माला शर्मा, स्नेहा शर्मा, तरुण वर्मा, बबीता जरिया, धर्मेंद्र कुमार, रमन कुमार, बबली देवी, ब्रिजमोहन, चाइल्ड लाइन हेल्पलाइन चंबा से कपिल शर्मा, नीता कुमारी, काजू राम के अतिरिक्त 120 लोगों ने हिस्सा लिया। इसकी जानकारी शुक्रवार को मीडिया से साझा की गई। 5 जो है चाइल्ड केयर बाल देख रेख संस्थान है जिसमें 0 से 18 वर्ष तक के बच्चे रहते हैं और वो 18 वर्ष तक की आयु के उसमें पढ़ाई लिखाई का पूरा खर्चा जो रहता है वो सरकार द्वारा विभाग द्वारा किया जाता है। इसके अलावा अगर जब बच्चा 18 वर्ष का हो जाता है तो उसके लिए एक और योजना है आफ्टर केयर योजना। बच्चा अगर उसमें भी अगर सीसीआई में रह रहा है और वो कहता है कि मैंने आफ्टर केयर योजना के अंतर्गत लाभ लेना है तो वो उसके अंतर्गत भी कोई भी कोर्स करना चाहता है, जैसे बीटेक का करना चाहता है या नर्सिंग का करना चाहता है। पहले यहाँ हमारे बीच में एक लड़की बैठी हुई है रश्मि पीछे, उसने नर्सिंग जीएनएम नर्सिंग का किया है पहले, तो उसमें आफ्टर केयर योजना के अंतर्गत जो है वो लाभ प्रदान किया गया है। उसमें भी इसका जो था लगभग 5-6 लाख रुपए का खर्चा आया था, जो उसमें सारा खर्चा जो था विभाग द्वारा सरकार द्वारा किया गया था और इस बच्चे का जो था वो 1 रुपया भी वो खर्च नहीं हुआ। तो वो आफ्टर केयर योजना थी। योजना के अंदर उसमें भी आप कोई भी कोर्स कर सकते हैं, कोई भी हायर स्टडी और उसमें जो है वो लाभ ले सकते हैं। इसके अंतर्गत जो एक योजना थी वो थी स्पॉन्सरशिप्स की। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं तो अगर कोई ऐसा बच्चा रह जाता है या कोई ऐसा निर्धन परिवार है, वो डैडी है वो रह रही है, वो इस हालत में है कि वो अपने परिवार का अच्छी तरह से भरण पोषण करने में असमर्थ है और बच्चों की जो है अच्छी तरह से शिक्षा दीक्षा जो है वो प्रदान करने में वो जो है उसमें वो आर्थिक रूप से कमजोर है। सरकार द्वारा जो है वो स्पॉन्सर किया जाता है उस परिवार को, जो है वो स्पॉन्सरशिप स्कीम के तहत जो है वो हर महीने जो है 4000 रुपये जो है प्रति बच्चा
दिया जा रहा है, ताकि वो बच्चा जो है वो शिक्षा के अभाव से जो है वो अछूता ना रहे, समाज का अच्छा और सभ्य जो है वो नागरिक बने। तो इसके लिए ये जो विभिन्न योजनाएं चला रही है, स्पॉन्सरशिप में भी अगर आपके आसपास कोई ऐसा निर्धन परिवार जो आपको दिखाई देता है, जो बच्चों का पालन पोषण करने में और शिक्षा दिलाने में असमर्थ है, तो उनको भी हमारे बारे में बता सकते हैं। और या अगर आप बताना नहीं चाहते, जैसे दूर नहीं आ सकते, तो इसके लिए एक टोल फ्री नंबर है 1098 1098, आपने सुना होगा, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर। तो अगर उस पर भी आप ये जो है अपने बच्चों से संबंधित कोई भी समस्या है, किसी को अगर कोई दिक्कत आ रही है, किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसमें भी आप कॉल कर सकते हैं। आप परिवार से संबंध रखते हैं, एक गांव से जुड़े हुए, जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति रहे हैं और वहां से उन्होंने अपनी शुरुआत करके आज वो प्रदेश के जो है मुख्यमंत्री बने हैं। उन्होंने हर उतार चढ़ाव जो है उन्होंने देखे हैं और उनकी ये सोच थी कि जितने भी हमारे प्रदेश के अंदर जो अपने माता पिता को खो चुके हैं, जिनका कोई भी नहीं है, उनको जो हिमाचल प्रदेश सरकार है वो उनकी माता पिता के तौर पे जो है वो एक्ट करेगी, उनको गोद लेगी।